तो चलिए बेटा हम आगे देखते हैं फटाफट से। तो ये तो मैंने एग्जांपल्स दी आपको जो कि पॉलिनोमियल्स हैं, जिन्हें देखते ही आप बता पाएंगे कि ये पॉलिनोमियल्स हैं। लेकिन अब आपके सामने कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस भी आ सकते हैं जो कि देखने में लगेंगे कि पॉलिनोमियल्स हैं। आपका मन करेगा उन्हें पॉलिनोमियल्स कहने का, लेकिन आपको जो है अपनी समझ से ये पहचानना है कि क्या वो वाक्य में पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देना चाहूंगा। एग्जांपल्स नॉट पॉलिनोमियल, ऐसे एक्सप्रेशंस जो कि पॉलिनोमियल जैसे दिखते तो हैं बट एक्चुअली पॉलिनोमियल नहीं होते। सबसे पहली एग्जांपल 1/x प्लस 7। अब ये एक्सप्रेशन है तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। आप कहोगे सर इसके अंदर नंबर है, इसके अंदर एडिशन ऑपरेशन है, डिवीजन ऑपरेशन भी है, 1/x करके दिख रहा है आपको। सर वेरिएबल भी है, सर अलजेब्राइक ऑपरेशन है, सॉरी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन तो है ही है, बट ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों पॉलिनोमियल नहीं है? क्योंकि अभी आपने बोला कि जिस जिस भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ गया तो उससे पॉलिनोमियल नहीं कहा जाएगा। सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे रीजन क्या आएगा बेटा? बिकॉज 1/x कैन बी रिटन एज, या सिंपली आप ऐसे लिख सकते हो, बिकॉज x appears in the denominator. Are you getting my point? एक और एग्जांपल, जैसे कि आपके पास है रूट ऑफ x। अब बताइए क्या ये पॉलिनोमियल है? द आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज बात ये हुई थी कि वेरिएबल कभी भी रूट के अंदर नहीं आना चाहिए, और यहाँ पे तो स्क्वायर रूट के अंदर x है, राइट? तो इसीलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, बिकॉज x appears inside रूट। बात क्लियर हुई? अब एक और एग्जांपल देखते हैं। x स्क्वायर प्लस 8 अपॉन x क्यूब। बताइए क्या ये पॉलिनोमियल है? द आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज x इज अ वेरिएबल, राइट? एंड x आपको यहाँ पे डिनोमिनेटर में दिख रहा है। दैट्स व्हाई दिस इज नॉट पॉलिनोमियल, बिकॉज नहीं डिनोमिनेटर में होना नहीं चाहिए हमें। बिकॉज x appears in the denominator। अब एक केस लेते हैं जहां पे नेगेटिव पावर आपको दिखेगी। तो मैं लिखता हूं, जैसे फर्स्ट वाला केस लेते हैं, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। सपोज 8x प्लस 11 अपॉन वाई। ठीक है, y रख लेते हैं यहाँ पे, सब कुछ y कर लेते हैं। लेट्स सपोज 8y प्लस 11 अपॉन y। ठीक है, ऐसा लिख लिया। अब एक तो रीजन आप ये दे सकते हैं कि y जो है वो डिनोमिनेटर में है, बीइंग वेरिएबल। तो एक तो रीजन आप ये दे सकते हैं, ठीक है। दूसरा आप ये भी रीजन दे सकते हैं कि अगर आप इसको इस तरीके से लिख दें 11y टू द पावर -1, ये कैसे हुआ? क्योंकि 1 अपॉन y को हम ऐसे लिख सकते हैं। याद करो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, किए होंगे आपने, ठीक है। उसकी मदद से हमने इसको इस फॉर्म में लिखा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर हो गई -1, विच इज नॉट ए होल नंबर। दैट्स व्हाई दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। रीजन आप खुद लिख लेंगे यहाँ पे, बिकॉज मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, बिकॉज द पावर ऑफ वेरिएबल y is नेगेटिव। आर गेटिंग माई पॉइंट? तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जो कि पॉलिनोमियल्स नहीं है, देखने में लगेंगे एक बार में पॉलिनोमियल्स है, बट आपने अपना दिमाग लगाना है और उसे कहना है भैया तुम पॉलिनोमियल नहीं हो, समझे ना। अब आगे चलते हैं। सो यहाँ पे आप लिख लीजिए
आप यहाँ पे जो है एक नोट लिख लीजिए, ठीक है, कहीं पे नोट कर लीजिए इसे, आपके बहुत काम आएगा ये मेमोरी ट्रिक, ठीक है। पहली चीज क्या रहेगी? whenever you see whole number power, whenever, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, whenever you see whole number powers, तो आप फटाफट से क्या कहेंगे? आप कहेंगे इट्स अ पॉलिनोमियल, इट्स अ पॉलिनोमियल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट, whenever you see negative number in the power, या फिर फ्रैक्शनल पावर जैसे 1/2, 3/4 इस टाइप का, या फिर वेरिएबल अपीयर्स इन द डिनोमिनेटर, तो ऐसा कुछ आपको अगर दिखता है तो आप वहां पे क्या कहेंगे? आप कहेंगे नॉट ए पॉलिनोमियल, राइट। ये आपका पॉइंट नंबर 1 हो गया। अब हम आगे चलते हैं, अब हम आगे बात करेंगे डिग्री की, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, जिसके अंदर हम बात करेंगे डिग्री की, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल्स, ओके जी। अब डिग्री क्या होती है? सो डिग्री बहुत ही सिंपल सी चीज है, ठीक है। मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं। कहते हैं द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल present in a polynomial is called a degree। उसे क्या कहते हैं आप? डिग्री कहते हैं, उसे आप कहते हैं डिग्री। ये आपका हो गया डिग्री। एग्जाम्पल सर, तो अभी देते हैं एग्जाम्पल आपको। जैसे आपके पास है, ध्यान से देखना, जैसे आपके पास है, आपके पास एक पॉलिनोमियल है, जैसे कि 8x to the power 5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे अगर आपसे मैं पूछूं वेरिएबल क्या है, तो आप कहेंगे सर x है वेरिएबल, ओके। तो x की अलग अलग पावर है, तो आप कहेंगे सर एक पावर तो हमें 2 दिख रही है, एक पावर हमें 5 दिख रही है। अब इन दोनों पावर्स में हमें क्या चाहिए? सबसे हाईएस्ट वाली पावर, क्योंकि डिग्री एक्चुअली में होती क्या है? द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो दोनों में से हाईएस्ट है 5, तो इसकी डिग्री कितनी होगी बेटा? इसकी डिग्री हो गई 5। आर गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, एक और एग्जांपल, 4x³ प्लस 7। इसमें बताइए डिग्री क्या आएगी फटाफट से? वेरिएबल इज x, उसकी पावर 3, 3 इज द हाईएस्ट, तो 3 इज द डिग्री। एक और एग्जांपल, x² माइनस 3। जल्दी से बताइए, इसमें x की पावर हाईएस्ट कितनी है? 2, सो 2 इज द डिग्री। एक और एग्जांपल, 5x प्लस 2। बताइए जल्दी से, इसमें x इज द वेरिएबल, उसकी पावर हाईएस्ट 1, सो 1 इज द डिग्री। एक लास्ट एग्जांपल आपके लिए 7। तो बताइए फटाफट से, इसकी डिग्री कितनी? सर इसमें तो वेरिएबल नहीं है, अब क्या करें हम? तो याद करो, अभी मैंने पीछे क्या बताया था आपको कि कांस्टेंट नंबर
को हम किस तरीके से लिख सकते हैं बताओ? x टू द पावर 0 लिख सकते हैं ना साथ में अटैच करके, तो बस यही तो कैच है। हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू 7 इंटू एक्स टू द पावर 0। अब वेरिएबल दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है सर। उसकी पावर कितनी है? 0 है सर, 0 इज द डिग्री। सो सिंपल। तो आर गेटिंग माय पॉइंट कि डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल अपीयरिंग इन द पॉलिनोमियल। क्लियर है? अब एक चीज यहाँ पे मैं नोट डाल रहा हूँ, ध्यान रखना। वो ये है, ध्यान रखना, दैट डिग्री इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स। बच्चे कई बार गलती कर देते हैं कि पॉलिनोमियल के अंदर जितनी टर्म्स होती है ना उसी को कह देते हैं डिग्री है ये। जैसे कि अगर बात करें यहाँ पे आपको 3 टर्म्स दिख रही है तो बच्चे कहेंगे इसकी डिग्री 3 है। अरे भाई 3 नहीं है, डिग्री है 5। हमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखनी है, ना कि हमें टर्म्स काउंट करने हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है? यहाँ पे बच्चे कहेंगे सर डिग्री है 2, तो डिग्री इज नॉट 2, डिग्री है 3। तो ये गलती आपने नहीं करनी है। क्लियर है? तो ये ध्यान में रखना आप लोग। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी? क्लासिफिकेशन की। पॉइंट नंबर 3। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। सो पहले हमने डिग्री जाना, अब डिग्री के बेस पर हम लोग पॉलिनोमियल्स को कैटेगराइज करते हैं, छांटते हैं, अलग अलग नाम देते हैं। कैसे? ध्यान से देखना। सबसे पहले हम बात करेंगे डिग्री 0। सो कहते हैं कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री होगी क्या? 0, तो उसे हम बुलाएंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और आपको पता है इसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्यों बुलाएंगे? क्योंकि डिग्री 0 वाले कौन होते हैं? कांस्टेंट नंबर ही तो होते हैं। जैसे ये देखो 7 यहाँ पे था, पीछे 9 था, तो ये सब क्या है? नंबर ही तो है, फिक्स्ड वैल्यू है, कांस्टेंट है, पता ही है हमको। तो इन्हें हमने बुलाना शुरू कर दिया क्या? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्यों है ये भी आपको बता दिया, राइट? और इन्हें स्पेशली हम बुलाते भी क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, बात समझे? प्यार से क्या बोलेंगे हम लोग इन्हें? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, एग्जाम्पल में साथ साथ लिख देता हूँ। 7 minus 8, 9 minus 7 upon 11 एक्सेट्रा। ठीक है, अगली बात करते हैं डिग्री 2। अरे भैया डिग्री 1, डिग्री 1, डिग्री 1। सो डिग्री 1, जिसकी डिग्री 1 उसे हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल, राइट? तो यहाँ पे एग्जाम्पल, जैसे एक एग्जाम्पल तो यही थी, जैसे यहाँ पे देखिए 5x plus 2, ये जो था आपका क्या था? लीनियर पॉलिनोमियल। तो एक तो उसे उठा लेते हैं, 5x plus 2, 7x minus 8, 11 upon 8y एक्सेट्रा। इस तरीके से आप हजारों करोड़ों एग्जाम्पल बना सकते हैं, और बनाने की जरूरत क्या है? ठीक है, अगला तीसरा करते हैं। कहते हैं जब डिग्री होती है 2, तब उसे आप कहते हैं भैया क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये नाम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपने अगर याद कर लिया अभी तो समझ लीजिए ये किसी भी क्लास में आप चले जाएं, ये हर जगह यूज होगा। ऐसा नहीं है कि ये आगे यूज नहीं है इसका, हर जगह इसका यूज होगा। ये एबीसीडी है, समझ लो आप। ठीक है, अगली क्लासेस के लिए एग्जाम्पल के तौर पे अभी पीछे बताओ इसमें से, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस जो 3 है, दैट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो एक तो उसी को रख लेते हैं। और बताओ 7x स्क्वायर प्लस 11x+2। और बताओ 11 अपॉन 12x स्क्वायर प्लस 8। मतलब कुछ भी लिख लो यार, तुम कुछ भी अपनी तरफ से बना सकते हो। क्या ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? जल्दी बताना। 7x स्क्वायर प्लस 8 अपॉन एक्स स्क्वायर, बताओ क्या ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? बताना, कमेंट में आंसर करना। ठीक है, अगला 4। कहते हैं जिसकी डिग्री
3 हो जाए, उसे हम कहते हैं क्या? बताइए जल्दी से। उसे हम कहते हैं क्यूबिक। क्यों क्यूबिक? क्योंकि 3 दिख रहा है। ठीक है, 3 माने क्यूब। ठीक है, मैथ्स में तो यही होता है। तो इससे हम बुलाते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल, तो इसमें बताइए कौन सा है क्यूबिक पॉलिनोमियल? ये रहा, 4x⁻³ + 7। क्लियर है? तो इसे हम बुलाते हैं क्यूबिक। एग्जाम्पल, 4x³ + 7, 8y3 - 11। और एग्जाम्पल बताइए, जैसे रैंडमली कोई एग्जाम्पल होता ही नहीं है। चल, 3/4 z³ + 97 z मतलब कितने ही एग्जाम्पल्स आप बना लो। ठीक है, कितने ही एग्जाम्पल्स आप बना सकते हैं। सो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आई होप आपको क्लासिफिकेशन तो समझ आ गई। अब आपके मन में सवाल आएगा, सर जिनकी डिग्री 4 या 4 से ऊपर है उनका क्या करें? तो देखो, बात ऐसी है कि ज्यादातर जो यूज में आने वाले पॉलिनोमियल्स होते हैं ना, वो यही होते हैं। लीनियर हो गया, कांस्टेंट हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, क्यूबिक हो गया। और इससे ऊपर जो पॉलिनोमियल्स होते हैं जिनकी डिग्री 4, 5, 6, 7 ऐसी होती है, तो इनका भी यूज होता है। पर थिंग इज दैट कि हमें अब हर पॉलिनोमियल का नाम याद थोड़ी रहेगा। ठीक है, 3 तक याद हो गया, अच्छी बात है। अब हर पॉलिनोमियल का नाम अगर हम रख देंगे ऐसे ही, 100 के लिए क्या है, 50 के लिए क्या है, 20 के लिए क्या है, 15 के लिए क्या है, तो खुद ही बताओ, ये तो फिर वही रटने वाला काम हो गया ना। तो हमने बस इतना ही किया, बहुत ही स्मार्टली। हमने बस जितनी ज़रूरत थी उनको हमने नाम दे दिया, क्योंकि दे आर यूजिंग वेरी फ्रीक्वेंटली अगेन एंड अगेन, दैट्स व्हाई। ठीक है, तो इनको हम सिंपली पॉलिनोमियल्स ही बुलाते हैं। क्या बुलाएंगे इनको हम? सिंपली पॉलिनोमियल्स। we call them we call them simply polynomials। ठीक है, हो सकता है कई बुक्स में आपको इन डिग्री 4 के लिए या 5 के लिए कुछ स्पेशल नेम दिख जाए, पर बात वही है कि वो स्पेशल नेम दे दिए हैं लेकिन यूज कोई नहीं करता। ठीक है, यूज कोई नहीं करता क्योंकि याद ही नहीं रहते। ठीक है, याद ही नहीं रहते वो। तो इसीलिए जो है, जो मोस्ट प्रैक्टिकल थिंग है वो यही है कि डिग्री 3 तक आप याद रखिए, उसके आगे आपको याद रखने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, वैसे जो डिग्री 4 होती है, मैं आपको बता ही देता हूँ, उसे हम लोग कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, क्या कहते हैं? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, या क्वार्टिक करके नाम होता है उसका। ठीक है, और 5 के लिए आई थिंक सो, याद नहीं आ रहा मेरे को, आई थिंक क्विंटिक पॉलिनोमियल शायद कहते हैं। ठीक है, मैं वही कह रहा हूँ ना, ज्यादा यूज होता नहीं है, तो इसीलिए उसको याद रखना भी बेकार है। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। आप बस यहीं तक याद रखिएगा, 4 से ऊपर अगर है तो आप चुपचाप उसे पॉलिनोमियल बुलाइए बस। क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री है 4, बस। ज्यादा नेम के चक्कर में नहीं पड़ना है। अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, फोर्थ पॉइंट। जो फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ है ना? हाँ, जो फोर्थ पॉइंट है उसके अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। अब ये वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, ये देखते हैं। सो देखिए जरा, डेफिनेशन देखते हैं इसकी। द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, the value of polynomial is the value obtained after replacing after replacing the variable with a particular number, particular number, right? Particular number, the value obtained after replacing the variable with a particular number। समझो इसको ध्यान से। एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करिए आपके पास एक पॉलिनोमियल है। सपोज पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल p of x is equal to x square minus 3x plus 4। अब एक चीज और आप सीख लीजिए कि पॉलिनोमियल को जब भी हम लिखते हैं तो इसी तरीके से लिखते हैं।
इस तरफ एक्सप्रेशन हो जाता है राइट हैंड साइड, और इक्वल टू के पहले हम उसका नामकरण करते हैं। आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकते हैं, p ऑफ x, r ऑफ x, q ऑफ x, b ऑफ x, वट कुछ भी ले सकते हैं। बस ये एक डिनोट करने का तरीका है, रिप्रेजेंटेशन है। और ब्रैकेट में रखते हैं वेरिएबल, जिस भी वेरिएबल में वो पॉलिनोमियल गिवन है, x में गिवन है तो x रखा, y में गिवन होता तो y रखते, इस तरीके से। तो आप साथ साथ जो है ये भी सीखते चलिए किस तरीके से हम लोग पॉलिनोमियल लिखते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास एक पॉलिनोमियल है और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, फाइंड वैल्यू p ऑफ 2, फाइंड वैल्यू ऑफ p ऑफ 2, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, वो हमसे ये पूछना चाह रहा है कि जब हम, अब देखो इससे क्या समझ आ रहा है, ये जो ब्रैकेट के अंदर चीज है इसके अंदर तो x है ना, लेकिन x की जगह 2 रख दिया इन्होंने। तो मतलब हमसे वो ये पूछ रहा है कि अगर हम x की जगह 2 रखें, क्योंकि x वेरिएबल है, उसकी वैल्यू बदलती रहती है, तो किसी समय हमने उसको 2 रख दिया, तो कहते जब हमने 2 रखा तो बताइए जो पॉलिनोमियल की वैल्यू है वो क्या है। तो क्या करेंगे बताइए, तो हम यहाँ पे एक काम करेंगे सिंपल सा, वो ये वी रिप्लेस x इज इक्वल टू 2, हम x की जगह 2 रखेंगे। तो जैसे ही हम x की जगह 2 रखेंगे तो p ऑफ 2 क्या निकल के आएगा, देखना, जहां जहां x है जस्ट रिप्लेस इट विद 2। तो ये हो गया 4 6 प्लस 4, सिंप्लीफिकेशन कर लीजिए, 4 प्लस 4 8, 8 माइनस 6 2, तो यू गॉट 2। तो यहाँ पे p ऑफ 2 क्या आ गया, 2 आ गया, क्या आ गया 2। सो वैल्यू ऑफ p when x is equal to 2 is 2। तो इसे कहते हैं वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। आपने कुछ नोटिस किया, ये एक मशीन जो कि इनपुट क्या ले रहा है, x की वैल्यूज, तो हमने इनपुट दिया इसे, क्या दिया 2 दिया, और वैल्यू क्या मिली, आउटपुट क्या मिला 2। तो वैल्यू निकालने को ही हम लोग क्या कहते हैं, आउटपुट निकालना। बात समझ आ रही है, जब भी आपसे बात की जाए कि भैया p ऑफ 2 निकालो, p ऑफ 7 निकालो, मतलब हमसे वो ये पूछ रहा है कि भैया आउटपुट क्या है, जब मशीन के अंदर आप 2 डालेंगे 7 डालेंगे तो आउटपुट क्या है। और गेटिंग माय पॉइंट, तो अगर आप ये समझ पा रहे हैं तो एक आपके लिए होमवर्क है, ये आप ट्राई करिएगा। आपके लिए बेटा ये होमवर्क है, इसे आपने इस क्लास के बाद जो है ट्राई करना है। गिवन दैट p of x is q of x is equal to 2x square plus x minus 3, find q of 0, q of 1, q of 2, q of minus 1, q of minus 2 and q of 10। तो ये वैल्यूज आपको निकालनी है, ठीक है, इतना काम